बुराइयां, ये तमाम प्रकार की जो आज के समय में ये अवगुण आ गए हैं, ये हमारे ब्राह्मणों से सरफा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं, दुनिया आपके सामने झुकेगी, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो संपन्न ब्राह्मण भाई हैं वो गरीब ब्राह्मण भाइयों की सहायता करें। आप अन्य वर्गों के लोगों की तो करें ही, यदि भगवान ने आपको पैसा दिया है, आपको शक्ति दी, आपको अधिकार दिया है, लेकिन आप देखेंगे आपके बाजू में कोई गरीब ब्राह्मण परिवार रहता है, यदि उसके लिए फीस भरने के लिए पैसे नहीं है बेटे बेटी के लिए, यदि उसके घर में खाना नहीं पका है, उसकी बेटी की शादी है, या उसके यहां कोई दुखद स्थिति हो गई, या उसके लिए एक्सीडेंट हो गया, बीमार है, या कुछ भी जरूरत है, आपके लिए भगवान ने यदि 2 पैसा दिया है और आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो आप अपने पड़ोसी ब्राह्मण की और ब्राह्मण के अलावा जो भी हो, आप उसकी रक्षा करें, आप उसकी मदद करें, उसकी हिफाजत करें, तभी हमारे लिए सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा। और मैं आपसे इन 2 बातों को कहते हुए कि हम चरित्रवान बने, परमार्थी बने, दूसरों के दुख में शामिल हों। मैं जानता हूं, मैं गांव से आता हूं, पहले हमारे गांव में एक घर भी होता था ब्राह्मण का, 500 घरों के ऊपर एक घर होता था, तो 500 घर के लोग उसकी बात मानते थे। धीरे धीरे इसलिए कम हुआ कि हमारे ज्ञान में कमी आई, हमारे चरित्र में कमी आई, हमारे आचरण में कमी आई। हमें इसको सुधारना है, तो हमारे पूर्व के दिन, पूर्व का वक्त, पहले का जो था, जिसके लिए धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है जिसका, वो हम वापस ला सकते हैं। यही मेरी आप सभी लोगों से आज के दिन अपील थी। सभी के लिए पुनः प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी। मैं अब सुमित पचौरी जी से निवेदन करूंगा कि वे आके मांग पत्र का वाचन करें, और उसके बाद चूंकि हमारे यहाँ राजनीतिक पुरोधा सारे बैठे हुए हैं, वो सुनेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारी मांगों को पूरा करने का हमें भरोसा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सुमित पचौरी जी। बोलिए परशुराम भगवान की। आवाज नहीं आई, मांग पत्र के लिए मुझे खड़ा करा गया, और जितनी तेज परशुराम जी महाराज की जय होगी, उतनी मांग समाज की पूरी होगी। बोलिए परशुराम भगवान की। अभी भी हाथ नहीं उठे, पीछे लोगों के उठाइए दोनों हाथ और बांधिए मुट्ठी, और बोलिए परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। आज के इस ब्राह्मण महाकुंभ में हम सबके मध्य उपस्थित हुए मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच में उपस्थित। एक बार चाहता हूं दोनों हाथ ऊपर उठा के करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। उनके साथ हमारे कुल के गौरव, खजुराहो के लोकसभा से लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी उपस्थित हैं। जोरदार तालियां बजाकर करतल ध्वनि के साथ माननीय विष्णुदत्त जी का स्वागत करें। उनके साथ यहां उपस्थित हमारे कुल के गौरव, और जिन्होंने पूरे प्रदेश में हम सबका नाम रोशन करा, प्रदेश में ही नहीं देश में, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत करें। हमारे कुल के गौरव और मध्य प्रदेश शासन के कद्दावर मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी भी उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका भी स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे समाज के गौरव मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे समाज के ही गौरव जो विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं आदरणीय पीसी शर्मा जी, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। लगातार समाज के काम में हमको ताकत देने वाले और हमारा समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करने वाले आदरणीय संजय पाठक जी भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। चूंकि मंच से आज्ञा चाहता हूं, लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए आप लोग अनुमति दे दें तो यहां उपस्थित सभी विप्र समाज के कुल गौरव
और सामने बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए सभी विप्र समाज के बंधुओं, मैं आज समाज के द्वारा जो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखनी थी, मुझे उसका वाचन करने की अनुमति दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज चाहती है कि ब्राह्मण आयोग का संवैधानिक गठन तत्काल किया जाए तथा समाज से दिए गए नाम पर ही अध्यक्ष मनोनीत किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज चाहती है कि प्रत्येक जिले में निर्धन ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाए और जिसका नाम परशुराम गुरुकुल के नाम से करा जाए। ऐसा नहीं, जोरदार तालियां बजाकर बताना पड़ेगा ताकि हमारी मांगे पूरी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान परशुराम जी को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी परशुराम जी के बारे में जान पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, 1980 से अभी तक मंदिरों के सर्वे नहीं हुए हैं। तत्काल मंदिर मठ का सर्वे कराकर पुजारियों को प्रतिमाह 10,000 मानदेय देने का आपकी तरफ से निर्देश दिया जाए। और समाज चाहती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज लगातार सामाजिक गतिविधि, लोक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए एक बड़ा स्थान भोपाल में चाहती है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ब्राह्मण समाज को कम से कम 5 एकड़ की जमीन भोपाल में आवंटित की जाए ताकि मध्य प्रदेश के कोने कोने से ब्राह्मण समाज के लोगों का एक स्थान बन जाए। अगली मांग जो समाज के द्वारा करी गई है, हर जिले में विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 1 ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व दिया जाए और हर जिले में अनुपात के अनुसार 1 से अधिक विधानसभा में ब्राह्मणों को भेजा जाए। और अभी जो शंकराचार्य जी ने, उन्होंने भी मन से आह्वान किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंदिरों को शासकीय नियंत्रण से मुक्त करा जाए, इसकी घोषणा भी आज आप करेंगे तो समाज आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगी। एक और महत्वपूर्ण विषय जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, ब्राह्मण समाज के संज्ञान में ऐसे कई प्रकरण आए जिसमें ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। इसलिए सरकार से आग्रह करता हूं कि बिना विवेचना के कोई प्रकरण दर्ज नहीं करा जाए। और चूंकि हम सब लोग सनातन संस्कृति को पल्लवित और पोषित करने वाले हैं, तो एक आग्रह और आपसे करना चाहते हैं कि सनातन समाज के में एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही, जो अभी शंकराचार्य जी ने भी कही, कि लड़कियों को षड्यंत्र पूर्वक लफ्ज़ में फंसाया जा रहा है। ऐसे प्रकरणों में तुरंत रासुका लगाकर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा की जाए। और जो 10वीं हमारी मांग है, हर समाज को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक भागीदारी मिली है, हमको भी हमारे अनुपात के अनुसार मध्य प्रदेश शासन में हमारी भागीदारी मंत्रिमंडल में मिलनी चाहिए। और 11वीं जो हमारी मांग है, महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित मंगल पांडे की तरह देश पर मरने मिटने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मान दिया जाए और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करी जाए। इतना ही विषय रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुमित पचौरी जी। बिना समय गंवाए मैं हमारे कुलगौरव, ब्राह्मण कुलगौरव माननीय सुरेश पचौरी जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आके अपना संबोधन दें। माननीय सुरेश पचौरी जी। हमारे इस ब्राह्मण महाकुंभ के अभिनव आयोजन में कृपा पूर्वक पधारे हुए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय वीडी शर्मा जी, गोपाल भार्गव जी, सम्मानित विधायकगण, विप्र समाज के
सम्मानित देवियों, सज्जनों और परम सम्मानित संतगण, मैं आपके बीच में लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात इस वाक्य के साथ प्रारंभ करना चाहता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण कुल से हूं। और जब विप्र समाज के सम्मान की बात आती है, विप्र समाज के उत्थान की बात आती है, तो ये स्वाभाविक बात है। जब मुझे अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है, तो मेरी प्राथमिकता और मेरी वरीयता ये सुनिश्चित करने में होगी कि ब्राह्मणों का मान बना रहे, स्वाभिमान बना रहे और ब्राह्मणों का उत्थान हो। सवाल इस बात का है कि हमें इस प्रकार के आयोजन करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। ये हमें जातिवाद के विस्तार के लिए नहीं किया है, बल्कि जैसे कि हमारे द्वारका शारदा पीठाधीश्वर के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती जी ने अभी उद्बोधन करके गए हैं कि हम विप्र समाज के लोग तो दाता रहे, हम याचक नहीं रहे। लेकिन आज ये जो हालात पैदा हो गए हैं देश में, इस पर विचार और मंथन करना पड़ेगा। क्यों कि हमारा जो विशेष दायित्व है, वो विशेष दायित्व ये है कि हम लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हम लोगों को संस्कारित करें, हम लोगों को शिक्षित करें और हमारा कार्य ये हो कि लोगों का रुझान धर्म और आध्यात्म के प्रति हो। ब्राह्मण सशक्त था, सशक्त है और सशक्त रहेगा, इसे कम आंकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि ब्राह्मण क्या है। ब्रह्म जानियति सह ब्राह्मणा, ब्रह्म जानियति सह ब्राह्मणा। ब्रह्म वो है जो, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जाने। ब्राह्मण किसी जाति या संप्रदाय का द्योतक नहीं है, बल्कि ब्राह्मण एक आचरण संहिता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। जो हमारे पास आता है हम उसे आशीर्वाद देते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस जात से संबंधित है। इसलिए जब भगवान परशुराम जी, जो हमारे आराध्य देव हैं, जब उनकी हम आराधना करते हैं तो हम पहले वाचन करते हैं कि भृगुदेवम कुलम भानुम, भृगुदेवम कुलम भानुम सहस्त्र बाहुर मर्दनम रेणुका नयनानंदम परशुम वंदे विप्रधनम। साथियों, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि ब्राह्मणों के प्रति जो दुर्भावना रखेगा, जो अधर्म रखेगा और उनकी बात गंभीरता से नहीं रखेगा, मौन रहेगा, मैं केवल 2 पंक्तियों में संकेत में कहना चाहता हूं कि अधर्म पर मौन रहकर जो निहारे जाते हैं, अधर्म पर मौन रहकर जो निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। साथियों, आज जरूरत इस बात की है, जो भाई सुमित पचौरी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों का वाचन किया है, सुमित पचौरी की मांगों का तो सुरेश पचौरी समर्थन करेगा ही करेगा। सुमित पचौरी की 11 मांगों का मैं अक्षरशः समर्थन करता हूं, लेकिन इसका परिपालन कैसे होगा, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इसके लिए हमें अपनी शक्ति और संगठन शक्ति और एकता का एहसास दिलाना होगा। कुल्हाड़ी में
जब लकड़ी का हत्था लग जाता है ना तो कुल्हाड़ी कट जाती है। इसलिए सब एक रहो, नेक रहो। और जो नारा लिखा है, ब्राह्मण वन सचेत हो, समय चाहता एक हो, हम सब एक हो, ये सब होना जरूरी है। और अंत में मुझे आपके ब्राह्मण समाज के संगठन वालों ने बताया था कि कमलनाथ जी का भी हमें संदेश लेना है। वो चूंकि बाहर हैं, उन्होंने जो संदेश सूक्ष्म में भेजा है, मैं उसका वाचन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुभकामना संदेश। अत्यंत हर्ष का विषय है कि विप्र समाज द्वारा भोपाल में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन 4 जून 2013 को किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए मैं ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के आयोजक मंडल को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं विप्र समाज की भावनाओं से अवगत हूं और ब्राह्मण समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप हम विप्र समाज के मान सम्मान के प्रति वचनबद्ध हैं। समाज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण मैं भोपाल से बाहर हूं, इसलिए चाहकर भी आपके कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। आशा करता हूं ब्राह्मण महाकुंभ अपने उद्देश्यों को सफल करेगा। शुभकामनाओं सहित कमलनाथ। सुबह उन्होंने फिर दूरभाष पे कहा कि इस महाकुंभ से जो शंखनाद होगा वहां जाके कह देना कि ये मेरा कथन नहीं है, ये मेरा वचन है। कथन नहीं है, वचन है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं यही बात कह के मैं विप्र समाज के साथियों के प्रति सद्भाव व्यक्त करते हुए, शुभकामना व्यक्त करते हुए, आदर भाव व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बोलिए जोर से, बोलिए भगवान परशुराम की जय। जब क्रांतिकारियों की बात होती है तो हम चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे और बिस्मिल जी को याद करते हैं। जब दानवीर की बात होती है तो हम दधी जी को याद करते हैं। जब नीति की बात और विद्वता की होती है तो हम चाणक्य को याद करते हैं। लेकिन जब बाहुबल की बात होती है तो हम भगवान परशुराम को याद करते हैं। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की। दोनों मुट्ठी बुला जोड़ के बोलो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय भज। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित सुरेश पचौरी जी और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का धन्यवाद। उनके जो पत्र हमें मिला, मैं बगैर समय गंवाए पंडित विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और सांसद खजुराहो को आमंत्रित करूंगा कि हमारी बातों को आगे बढ़ाएं और हमको ये विश्वास दिलाएं कि आज सिर्फ घोषणाएं नहीं, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी और कार्रवाई होगी। बोलिए भारत माता की, भगवान परशुराम की जय। जय श्री राम। आज ब्राह्मण महासम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, ब्राह्मण कुल जिन्होंने इस देश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राजनीतिक क्षेत्र में, ऐसे पूर्व कैबिनेट के मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट के मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक
आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय संजय पाठक जी, कैबिनेट का मंत्री का दर्जा जिन्हें मिला है ऐसे आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, आलोक शर्मा जी, रवि जोशी जी, हमारे विधायक आशीष शर्मा जी, श्रीमती नीता पटेरिया जी, राजेश शर्मा जी, जयप्रकाश पालीवाल जी, और इस आयोजन में जिन्होंने आप सबके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। ऐसे आदरणीय गौरी शंकर शर्मा जी, आदरणीय पुष्पेंद्र पाठक जी, पुष्पेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय विनोद तिवारी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, श्रीमती नीतू तिवारी जी, श्रीमती पूर्णा त्रिवेदी जी, श्रीमती सावित्री तिवारी जी, और उपस्थित हमारे दोनों तरफ जो सभी वरिष्ठ बैठे हैं, मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत आशीर्वाद। और यहां पर जो इतनी बड़ी संख्या में आज ब्राह्मण कुल के, ब्रह्म समाज के, जो पूरे मध्य प्रदेश के आज यहां पर भाई और बहन एकत्रित हुए हैं, आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे सामान्य और छोटे एक गांव के रहने वाले कार्यकर्ता को आज जो अवसर मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अवसर तो दिया ही, लेकिन आप सबका स्नेह जो आशीर्वाद है, उसके कारण से काम करने की शक्ति आपके आशीर्वाद के कारण से हमेशा मिलती है। इस ब्राह्मण महासम्मेलन में आदरणीय रामेश्वर जी ने, सुरेश पचौरी जी ने, बहुत लोगों ने, सबने अपनी अपनी बात को कहा है। आज हम देखते हैं कि परम पूज्य शंकराचार्य जी ने भी आज हमें आशीर्वाद यहां पर दिया है। मैं तो ये कहता हूं कि ब्राह्मण समाज और बैठी हुई जो शक्ति है, ये शक्ति कभी कमजोर नहीं होती और न कमजोर है, और इसे सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया का इतिहास यह कहता है, किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी की रही है, तो चाहे कोई भी शासन में रहा हो, उस शासन व्यवस्था को दिशा देने का काम किसी ने किया, तो ब्राह्मण ने दिशा देने का काम इस देश के अंदर किया है। और एक बात आज इस महासम्मेलन के अवसर पर मैं जरूर कहना चाहता हूं, आपका जो स्वत्व है, आपका जो स्वाभिमान है, आपके जो मन की ताकत है, जब जब देश के अंदर, दुनिया के अंदर आताताई ताकतें खड़ी हुई हैं, जब जब देश के अंदर दुरावस्था के दौर आए हैं, तो अगर चंद्रगुप्त को पैदा करने का काम किसी ने देश के अंदर किया, तो उन चाणक्यों ने किया, जो चाणक्य यहां पर बैठ करके आज अपनी भूमिका निभा करके आज यहां पर उपस्थित हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अरे दुनिया के अंदर जब नेतृत्व करने की बात आ रही है, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, तो ऋषि सुनक भी आपके इसी कुल वंश का दुनिया के अंदर नेतृत्व करता है। तो कोई कमी नहीं है और न कोई कमजोरी है। लेकिन मित्रों, समयानुकूल परिवर्तन में आज जिन बातों की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि जिन बातों का उल्लेख हमारे सभी ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण कुल का नेतृत्व करने वाले लोग आज यहां पर कह रहे हैं, उन सारी बातों का उल्लेख यहां पर किया है। मैं आप सब लोगों को मित्रों एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यहां पर लव जिहाद की बात भी उठी। इन बातों के बारे में ब्रह्म समाज को, ब्राह्मण समाज को मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हमें बहुत गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। अपने एक एक परिवार में जागरूकता के साथ इस देश के बारे में, समाज के बारे में, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को अगर कोई बचा करके रखने का काम करता है, तो ब्राह्मण समाज मात्र भूमिका नहीं निभाता। उसके हृदय में, उसके मन में, उसके व्यवहार में ये चीजें हमेशा से रही हैं और आज भी उसके मन और हृदय में है, लेकिन इन बातों को अपने अंदर से निकलने नहीं देना है। धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की रक्षा कौन करेगा? जिन शंकराचार्य जी को हम याद करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आद्य शंकराचार्य जी का स्थान ओमकारेश्वर के अंदर आज बना करके आप कभी जब आएंगे तब आप देखेंगे वो शंकराचार्य जी कौन थे। उन्होंने संपूर्ण भारत को, आज हमें गर्व होता है
इस भारत को एक सूत्र में, एकात्मता में बांधने का काम किसी ने किया तो चारों मठों की स्थापना करके परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने इस संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। आज हमें इस प्रकार के गौरव, आज हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी से लेकर इस प्रकार के स्थानों पर आज उन्हें याद तो करना ही है। उनके बारे में दुनिया और समाज देखे तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी का दुनिया के लोग आकर के देखेंगे। ओमकारेश्वर में जो स्थापना हो रही है, आपको आमंत्रण भी मिलेगा। मैं आपका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आप सबके माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। इतना बड़ा स्थान ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी का बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी संजय पाठक जी हमारे यहां बैठे, 12 तारीख को 108 फुट की भगवान परशुराम जी की मूर्ति का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में विजय राघव में करेंगे। जो अभी कोई उल्लेख कर रहा था, हमारे लोग कोई कमजोर नहीं है, ना आर्थिक कमजोर हैं, ना नैतिक कमजोर हैं, हर प्रकार से बुद्धि बल के साथ काम करने वाले लोग हैं। केवल विचार करने की जरूरत है। ऐसे पता नहीं कितने ब्राह्मण कुल बैठे हैं जो हमारे लोगों को ताकत देने का काम समाज के अंदर करते हैं। लेकिन एक बात की मैं आज इस मंच से चिंता भी कर रहा हूं, जिसके लिए मैं जब पढ़ता था तब से मैंने हमेशा इसका बारे में विचार किया। आदरणीय सुरेश पचौरी जी भाई साहब से ही मैंने कई बार बात की। गौरी शंकर जी आए थे, मैंने उनसे भी कहा था। आलोक शर्मा जी हमारे काम करते रहते हैं, सुमित पचौरी जी, उनसे भी मैंने बात की। ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं, बेटे और बेटियां जो गरीब, आज उन्हें पढ़ाई करने के लिए जो स्थान चाहिए, उनके बारे में चिंतन मंथन करने वाले लोग चाहिए। समाज के अंदर ये भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न समाज, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। सभी अगर एक सूत्र में बंधकर सब संपन्न और सक्षम बनते हैं तो भारत सक्षम बनता है। तो हमारे ब्राह्मण समाज के बेटे और बेटियां, जिनके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण उस प्रतिभा को ठीक तरीके से स्थान नहीं मिल पाता। उन्हें उस स्थान पर पहुंचने के लिए जो वातावरण चाहिए वो नहीं मिलता। और इसलिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, जो अभी मांग आदरणीय सुमित पचौरी जी, आदरणीय सुरेश जी ने यहां पर जो उल्लेख किया पचौरी जी ने, कि ब्राह्मण समाज के उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं लेकिन बहुत योग्य हैं, तो ऐसे बच्चों को हर प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए कोई स्थान भोपाल के अंदर बने, तो वो प्रतिभा है वो गरीबी का कारण से न रुके और वो प्रतिभा आगे बढ़े। मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कई समाज ऐसे हैं जो सामाजिक सक्षम लोग बैठे मंच के अंदर। यहां पर भी बहुत लोग सक्षम हैं, यहां पर भी बहुत सक्षम बैठे हैं। हमारे पास है तो अपने बच्चों को तैयार करने के लिए हम इस प्रकार के संस्थान क्यों नहीं बना सकते कि कोई भी बेटा और बेटी गरीब घर में पैदा हुआ है, और ब्राह्मण कुल में तो ये कहा जाता है हमारे पास ईमानदारी के साथ यही हमारी ताकत है, देश के लिए काम करना, दिशा देने का काम करना ये हमारी ताकत है। तो वो बच्चे तैयार होने के लिए एक अच्छा संस्थान भोपाल के अंदर बने और सभी लोग मिलकर के ऐसे बच्चों को सुविधा देने का काम करें। इसके बारे में मैं आज जो डिमांड यहां पर किया कि 5 एकड़ भूमि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार भोपाल के अंदर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम एक अच्छा संस्थान बना करके, यहां जो बैठे हुए कई रिटायर्ड हमारे लोग बैठे हैं, जो कई आईएएस और आईपीएस बन करके आज रिटायर्ड हो गए, वो तैयार हैं। हम ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे और समाज में उनको स्थान मिलेगा। मैं अभी आईपीएस और आईएएस की सूची निकली थी, मैं देख रहा था कि 58 समाज के बच्चे अपनी योग्यता के बल पर मध्य प्रदेश के अंदर 58 बच्चे ब्राह्मण समाज के आज पूरे देश के अंदर 58 बच्चे आज उन स्थान पर पाकर के अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हें और ताकत कैसे दी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था बने। और हमारे गरीब परिवारों की बेटियों के, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो शुरू किया कन्यादान योजना, लेकिन हम सब लोगों को भी, इस समाज के सक्षम लोगों से मैं अपील करता हूं, ये जो समस्याएं समाज के अंदर आ रही है, ये मन को पीड़ा देने वाली होती है। समाचार पत्र में हम पढ़ते हैं कि वो बेटी वो क्या हो गई। ये हमारे लिए चैलेंज है
केवल लव जिहाद सुनने से काम नहीं चलेगा। इसके बारे में गंभीरता से हमें ताकत के साथ अपने परिवारों में संस्कार और परिवारों में हिंदू धर्म संस्कृति के लिए एक एक व्यक्ति को हमें तैयारी के साथ अपने परिवार को संभालने की जरूरत है। ऐसे दुरावस्थावादी लोग, ऐसे आताताई लोग जो समाज के अंदर विभेद भी पैदा करना चाहते हैं और इस प्रकार की चीजें करते हैं, ये ब्रह्म समाज के लोगों को इसके लिए ताकत के साथ खड़ा होने की जरूरत है। नहीं तो हम केवल भाषण देते रहेंगे और नीचे जमीन खत्म हो जाएगी। और इसलिए इस दिशा में हमें देश के लिए जो जरूरत है, एक एक व्यक्ति को इसके बारे में जानने की जरूरत है। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर बहुत अभिनंदन के साथ कि आप इतनी बड़ी संख्या में ब्रह्म समाज के ब्राह्मण कुल के लोग एकत्रित हुए हैं, मैं आप सभी नेतृत्व का, सभी संत वृंदों का, सभी हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, आपने जिन जिन बातों का उल्लेख किया है, अब अभी डिमांड हो रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में किसी न किसी ब्राह्मण व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए। अरे जब भारतीय जनता पार्टी ने आपके इस छोटे से व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना करके खड़ा कर दिया है, तो आप चिंता मत करिए, हम सब मिलकर के इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। और आगे बढ़ते हुए हम सब लोग मिलकर के अपने समाज को सशक्त और सबल बनाकर अपने मध्य प्रदेश के विकास में हमारी सबकी भूमिका बनेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संवेदनशील मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान यहां आके उनकी उद्घोषणा करेंगे, और न सिर्फ उद्घोषणा बल्कि क्रियान्वयन के आदेश भी शायद इस मंच से देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज मनसा वाचा कर्मणा से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुभूत करें। बोलिए भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, ब्रह्म समाज की, कार्यक्रम में विराजे सभी विद्वानों की, साधु संतों की, बहनों भाइयों की, भांजे भांजियों की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और संकेत में कुछ कह रहे थे। अब हमारे तो प्रदेश के अध्यक्ष भी ब्राह्मण हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ब्राह्मण हैं और जिलाध्यक्ष भी ब्राह्मण हैं। आदरणीय श्रीमान बीडी शर्मा जी हमारे अत्यंत स्नेही, पार्टी अलग हो सकती है, दल अलग हो सकते हैं, लेकिन जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूं और वर्षों से उनके साथ छात्र राजनीति के जमाने से साथ काम किया है, आदरणीय श्रीमान सुरेश पचौरी जी, हमारे बुंदेलखंड के शेर, आपके कुल के गौरव पंडित श्री गोपाल भार्गव जी, दक्षिण पश्चिम से हमारे विधायक आदरणीय पीसी शर्मा जी, हुजूर के लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, आलोक शर्मा जी पूर्व मेयर और पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, रवि जोशी जी विधायक साथी आशीष जी, बहन नीता पटेरिया जी, भाई संजय पाठक जी, ये तो 108 फीट ऊंची अष्टधातु की भगवान परशुराम जी की प्रतिमा विजय राघवगढ़ में लगवा रहे हैं। जयप्रकाश पालीवाल जी, पंडित गौरी शंकर शर्मा जी, जय हो महाराज, पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी,
आदरणीय विनोद तिवारी जी, भाई सुमित जी, नीतू तिवारी जी, पूर्वा त्रिवेदी जी, बहन सावित्री तिवारी जी, सभी आदरणीय संतगण विद्वजन मैं चरणों में प्रणाम करता हूं और यह महाकुंभ में उपस्थित सभी बहनों, भाइयों, देवियों, सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको, इस समाज गंगा को दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। ऋजु तपस्वी संतोषी, क्षमाशीलो जितेंद्रिया, दाता सुरो दयालुश्च, ब्राह्मणो नभ्भिर्गुणे। जो तपस्वी है, जो संतोषी है, लेकिन जो वीर भी है और सरल भी है, जो दानी भी है, दयालु भी है, जो इंद्रियों को जीत ले और जो अपने ज्ञान से ईश्वर का सत्य जान ले, वही ब्राह्मण है। यह हमारे यहां कहा गया है। ज्ञान जिसका मान, क्षमा जिसका धर्म, दया जिसका हृदय और विद्या जिसका नियम, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो जो सुरेश जी कह रहे थे, जो ब्रह्म यानी ईश्वर को जान ले, वो ब्राह्मण। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं अगर संरक्षित करने का काम किया है तो मैं प्रणाम करते हुए कहता हूं कि ब्राह्मणों ने किया है, ब्राह्मण समाज ने किया है। अभी बीडी शर्मा जी बता रहे थे कि भारत अगर आज एक है भारत अगर आज, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के कारण है। अगर शंकराचार्य जी महाराज ना होते, भगवान शंकराचार्य जी ना होते, तो भारत का यह स्वरूप नहीं बचता। पूरे भारत को जोड़ने का उन्होंने काम किया। भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ा, भगवान कृष्ण ने पूरब से पश्चिम भारत को जोड़ा, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से भारत को जोड़ दिया। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं अगर जीवित है तो वो आपके कारण है। ये मैं भाव भरे हृदय से आपको कह रहा हूं। भाषा हो, साहित्य हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, राजनीति हो, ज्योतिष हो, अर्थ गणित विद्या हो, ऐसी कोई विधा नहीं जो ब्राह्मणों से अछूती रही हो। साहित्य में दंड पाणिनि, आर्यभट्ट और वराह मिहिर। नई पीढ़ी जाने कि दुनिया को ज्ञान का प्रकाश इनने दिया था। जब विश्व ने खोजों की शुरुआत नहीं की थी, तब शून्य भी दुनिया को ब्राह्मण ने दिया था। किसी का राजपाट बिना ब्राह्मणों के नहीं चलता था। बात धर्म की हो, युद्ध के शास्त्र की हो या शस्त्र की हो, दिशा और ज्ञान देने का काम तो गुरु ही करते थे। अगर चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त भी ना होते, मौर्य साम्राज्य नहीं होता। अभी प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम की बात आ रही थी। पहली गोली मंगल पांडे की चली थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात आई, चंद्रशेखर जी आजाद की बात आई। कितने लोग, अगर भारत आजादी के बाद हमारा राष्ट्रगान जिसको हमने स्वीकार किया, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी चरणों में प्रणाम, वो भी ब्राह्मण थे। लता दीदी के स्वर हो, सचिन तेंदुलकर का बल्ला हो 60 और माखनलाल चतुर्वेदी जी की कालजयी रचनाएं हो, विश्वनाथ आनंदन की चाल हो, नए भारत की पहचान नारायण मूर्ति हो, नंद नीलकनी हो, इंदिरा नूई हो, सुंदर पिचई हो, सत्य नडेला हो और चाहे विदिशा के कैलाश सत्यार्थी हो। मैं ये केवल इसलिए नहीं कह रहा कि देश को कितना दिया है, और इसलिए आज ब्राह्मण महाकुंभ में आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, जिसको आज हम कह रहे हैं वसुदैव कुटुंबकम।
अयम निजम परावेत्ति गणनालुक चेतसाम उदार चेता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मंत्र देने वाले दुनिया को आप हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये उद्घोष गांव गांव में आज भी ब्राह्मण देवता देते हैं। और मैं तो जब से पैदा हुआ और चलना फिरना शुरू किया तो भले ही 3 ब्राह्मण परिवार गांव में थे, लेकिन हमें बचपन से सुनाया गया था जब उनके पास से निकलो तो ये कहना पांव लागू गुरुजी। गुरुजी कहते थे गांव गांव में, पांव लागू गुरुजी। ये हमको बचपन से सिखाया गया था और इसलिए मैं पूरे आदर भाव के साथ भर के आपके बीच आया हूं। अब बाकी लोग तो भाषण दे के निकल सकते हैं। लेकिन जैसे सब समाजों को आगे बढ़ने का हक है, ब्राह्मण समाज भी अपनी बुद्धि के बल पर हम बहुत आगे, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई तुलना नहीं। लेकिन व्यवस्थाओं के बल पर भी हमारे जायज हक हमको मिलने चाहिए, ये मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। और इसलिए इस साल मेरा यह बीडी शर्मा जी तीसरा कार्यक्रम है। सुरेश भैया भी थे, शायद पीसी शर्मा जी भी थे। भगवान परशुराम जी की जयंती हमने पिछले साल भी मनाई थी, इस साल भी मनाई, और हमने तय किया भगवान परशुराम जयंती के दिन शासकीय अवकाश रहेगा ताकि पूरे श्रद्धाभाव हम भगवान परशुराम की जयंती मना सके। अब वहां भी चर्चा हुई। मुझे कहते हुए संतोष है, मैं कोई महिमा मंडित नहीं कर रहा कि जाना पाओ जो जन्मभूमि मानी जाती है। अभी बीडी शर्मा जी और हम दोनों गए थे साथ। भगवान परशुराम जी का मंदिर भी बना, वहां निर्माण के विकास की ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे जताना है, लेकिन वो स्थान दिव्य और भव्य बने। कई चीजें वहां बन चुकी है और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अलौकिक स्थान है जहां भगवान परशुराम ने, जहां भगवान परशुराम जी का प्रकाश हुआ, जहां वो अवतरित हुए, क्योंकि वो तो हमारे अवतार है। और इसलिए वो स्थान कैसे विकसित हो इसका में निरंतर हम लोग लगे हुए हैं। आचार्य भगवान शंकराचार्य जी की 108 फीट की प्रतिमा और उसके साथ अद्वैत को पूरी दुनिया को संदेश देने वाला स्थान भी ओमकारेश्वर में बन रहा है। लेकिन आज जब मैं आया हूं तो पिछली बैठकों में भी, पिछले कार्यक्रमों में भी कुछ ना कुछ चीजों की चर्चा हुई है। एक तो संस्कृत विद्यालय के, क्योंकि कर्मकांडी चाहिए, आगे और ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब जमाना धर्म की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये आस्था विशेषकर युवा पीढ़ी में भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसलिए कर्मकांडी पंडित नहीं हुए तो हमारे धर्म और संस्कृति के संस्कार कौन करवाएगा। और इसलिए जितने संस्कृत के छात्रावासी विद्यार्थी हैं उनको 1 से 5 तक को 8,000 रुपया और 6 से 12 तक को 10,000 रुपया उस काम के लिए प्रदान किया जाएगा, ताकि हमारा ये संस्कार लगातार बना रहे। हमने पहले ये तय कर लिया कि सभी पाठ्य पुस्तकों में भगवान परशुराम जी की पूरी जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी, ताकि युवा पीढ़ी जाने। एक बात मैं मंदिरों की कह रहा हूं, जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, पुजारी जी पूजा करते हैं, कई बार घी की बाती जलाने के लिए भी बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, भगवान की ठीक से आरती हो जाए। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों को 5,000 रुपया प्रतिमाह इस काम के लिए प्रदान करने का काम किया जाएगा। हमने ये भी फैसला किया है कि मंदिर जितने भी हैं, बीच में ये व्यवस्था हो गई थी
कि मंदिर की जमीन पुजारी नीलाम करेगा, नहीं, मंदिर की जमीन कलेक्टर नीलाम करेगा। यह व्यवस्था बन गई। तत्काल प्रभाव से हमने ये फैसला किया है कि मंदिर की जमीन नीलाम करना मतलब परमानेंट नीलाम नहीं, 1 साल के लिए देते हैं, कौली देने का काम, और उससे जो पैसा आता है उस पैसे का उपयोग मंदिर के लिए और आजीविका के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पुजारी जब दिन रात पूजा कर रहे हैं तो और क्या करेंगे, आजीविका भी चलानी पड़ेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश में मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी जी नीलाम करेंगे, ताकि ठीक से मंदिरों की व्यवस्था भी हो सके और जीवन यापन के लिए भी जितना जरूरी है कम से कम उतना तो हमारे पुजारी जी के पास हो। अभी यहां बात एक और आई है जिसमें आपके प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करके, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ बैठ के चर्चा करके उसके स्वरूप के बारे में हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। तो एक प्रतिनिधिमंडल बैठ जाए, हम प्रावधानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण कल्याण के लिए यह व्यवस्था जरूर की जाएगी। उसके स्वरूप के बारे में आपसे बात करके मैं तय करूंगा। साथ ही आपने आदरणीय बीडी शर्मा जी ने भी जरा ताकत के साथ कहा है और उन्हें यह कहा है, यह सच है कि शिक्षा की व्यवस्था, और शिक्षा भी एक होती है हमारे कर्मकांड की शिक्षा, वो जरूरी है, चलना चाहिए, लेकिन ज्ञान की, विज्ञान की, जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, तेज है पढ़ने में, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसके लिए छात्रावास इत्यादि के लिए भोपाल में उपलब्धता के आधार पर आपका जो भी आप व्यवस्था बनाएंगे, समाज का कुछ ट्रस्ट या बाकी चीज बनानी पड़ेगी, जमीन की व्यवस्था भोपाल में की जाएगी, तो वो भी उपलब्धता के आधार पर जहां होगी। अच्छा, गरीब ब्राह्मणों के लिए भी मामा है, आप काहे को चिंता करते हैं कुछ उसमें। अच्छा देखिए, एक बच्चों के पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी, और दूसरे जो बच्चे इंटेलिजेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, इसको एक स्वरूप में बांध लीजिए। अध्यक्ष जी मैं आपसे कह रहा हूं, गोपाल जी मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे बच्चों की जो इंटेलिजेंट है, जिनमें क्षमता, प्रतिभा, बुद्धि सब है, उनकी चाहे मेडिकल की हो चाहे इंजीनियरिंग की भी हो, वो पढ़ाई हम निःशुल्क करवाने की व्यवस्था करेंगे। मेधावी विद्यार्थी अगर आते तो केवल धन के कारण उनकी शिक्षा बाधित किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मंदिर के सर्वे करवाने की आपने बात कही है, मंदिर का सर्वे 1980 से नहीं हुआ है, मंदिरों का सर्वे करवा लिया जाएगा। कोई भी षड्यंत्र पूर्वक केस ना बने, इसके बारे में भी जो आवश्यक व्यवस्था है उसको हम सोचेंगे। और मध्य प्रदेश में लब तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। बाकी तो टिकट का मामला तो अध्यक्ष जी जाने और मंत्रिमंडल में स्थान का भी वो पार्टी के साथ मिलकर आप जानते हैं कि चीजें तय होती है, लेकिन पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहे इस बात की चिंता मैं भी करूंगा। एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ एक बार फिर आप बोलिए, भारत माता की, और जोर से, भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, ब्राह्मण समाज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का
गौ माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं कार्यक्रम के संयोजक पुष्पेंद्र मिश्र से आग्रह करूंगा कि वे आभार प्रदर्शन करें। उसके बाद भोजन की व्यवस्था है, सभी